गुड मॉर्निंग। तो नेट कैसे आएगा? वो खुला हुआ है। ये तो मैंने खुला वहाँ हुआ था। वहाँ कुछ किया ही नहीं। जो भी है खुला हुआ था, फिर लगा दिया था आज। पर ठीक है सर, अच्छी बात है। पहले बेसिक्स पे जाने का, उसके बाद टेक्निकल। नहीं नहीं, लेकिन सडनली अगर जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि नहीं, पर पहले बेसिक्स चेक करो ना, मेरा कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? वो गोजा, फिर वो गोजा नहीं था। इधर से खुला हुआ है, उधर गोजा हुआ है, तो कैसे आएगा? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ हाँ, वो तो उनके लिए रुक गए वो। मेरे हमारे तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। छूट जाएंगे। हम सोच रहे थोड़ा सा अलग सोच रहे के बारे में। बच्चे भी नहीं जाने चाहिए उसी में आना उठाएंगे लोग। ओके, हो गए सब लोग। 7 लोग यहाँ पे हैं, उसमें से एक तो मेरा ही नाम है, तो शायद मे बी फोन इज एब्सेंट। चलो कोई बात नहीं। लास्ट टाइम ने क्या पढ़ा था बच्चों? लास्ट टाइम जो हमारा लेक्चर हुआ था तब हमने क्या पढ़ा था, याद है आपको? बोलो बोलो। इनर्शिया पढ़ा था हमने, पता है आपको, याद है? हेलो सर, लॉ ऑफ इनर्शिया। हमने सिर्फ इनर्शिया पढ़ा था, इनर्शिया के बारे में बहुत सी कुछ जानकारी ली थी, व्हाट डू मीन बाय इनर्शिया वगैरह, बराबर। तो इनर्शिया एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी चीज जिस स्टेट में होती है, ओके, वो ट्राई करती है कि उसी स्टेट में रहे। एक सिंपल एग्जांपल दिया जाए तो समझो, अगर आप सोए हुए तो आपको लगता है कि नहीं सर सोना है, खेल रहे हो तो लगता है कि आपको सिर्फ खेलना है। सेम वे, अगर कोई किसी स्पीड से आगे जा रही है तो उसकी एक टेंडेंसी होती है कि वो उस स्पीड से आगे बढ़ती रहेगी। वो कुछ किसी भी हाल में क्या करेगी, अपनी स्पीड चेंज नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके। हाँ, लेकिन अगर कुछ होता है, इफ द फोर्स अप्लाइड, अगर उस पर कुछ फोर्स लगता है तो वो क्या करेगा, अपनी पोजीशन या अपनी जो वेलोसिटी है वो चेंज करेगा, बराबर। एक सिंपल सा फंडा है ना, इसमें ऐसा कुछ भी बड़ा तंत्र मंत्र नहीं है कि हाँ सर ये क्या हो गया, लाइक दैट। जैसे कि मैंने आपने बोला, आपको बोला था कि अगर स्पेस में अगर पेन को फेंकते हैं तो इनफाइनाइट टाइम तक सिर्फ आगे बढ़ता है, इट विल नेवर कम बैक, इट विल नेवर टर्न, इट विल नेवर स्टॉप, अनलेस एंड अनटिल एनी उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। वो भी फोर्स कैसे होना चाहिए? अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। कैसे होना चाहिए वो फोर्स? अनबैलेंस। अगर वो फोर्स अनबैलेंस होगा तभी जाके उसकी वो वेलोसिटी चेंज करेगा, इधर इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज और स्टॉप, बराबर। आपके अगर बाइक चल रही है और सडनली अगर कोई बीच में आता है तो आप हे नहीं बोलते बाइक रुक जाओ और बाइक रुक गई, ऐसे नहीं होता। यू नीड टू अप्लाई द ब्रेक। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो क्या होता है, जो आपके जो टायर्स, जो आपके व्हील्स है, वो व्हील्स जैम होते हैं। और अगर व्हील्स जाम हो गए तो व्हील्स क्या हो गए, बोर्ड है, रोड के साथ फ्रिक्शन करेंगे, और बिकॉज ऑफ दैट फ्रिक्शन उसको एक रेजिस्टिंग फोर्स लगता है, जिसके वजह से वो क्या होता है, स्टॉप होता है, बराबर। मतलब स्टॉप करने के लिए भी आपको फोर्स लगाना पड़ता है, मतलब स्पीड कम करने के लिए या स्टॉप करने के लिए। अगर आपकी गाड़ी रुकी हुई है, यू हैव टू यूज किक। किक लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट कर दो, मतलब पिस्टन स्टार्ट कर दो। पिस्टन स्टार्ट करने के बाद व्हील्स पे एक फोर्स आता है, उस फोर्स की वजह से चलना शुरू होता है। मतलब द फोर्स इज द थिंग्स विच कैन चेंज द स्टेट। अगर फोर्स नहीं है, अगर फोर्स नहीं है तो कोई भी चीज अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी या फिर अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी, वो क्या रहेगा, उसी स्टेट में रहेगा। तो चलो इसको हम एक सिंपल एक, इसके लिए एक लॉ भी बताया गया था। वो लॉ था न्यूटन्स लॉ, और उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ।
उसको कहते हैं न्यूटन्स, अरे यार एन कैपिटल, हाँ यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। और इसको और भी एक नाम है, इसी को हम क्या कहते हैं? लॉ ऑफ Inertia. लॉ ऑफ इनर्शिया। वेरी गुड, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। और ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? ये लॉ ऑफ इनर्शिया है, बता। हाँ बोलो बेटा। समर नीति बता रहा है कि यहाँ पे सर फोर्स अपॉन एरिया। बेटा फोर्स एरिया का यहाँ कुछ लेन देन नहीं है, ओके। एरिया एरिया ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करूंगा, ओके, यू जस्ट फॉलो मी। तो उस वहां पे क्या आता है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, उसके बाद हम न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया। अब ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है बताओ? ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो क्या है? Sir, can I take? हाँ यू कैन, बोलो बेटा, बताओ बेटा, ये लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? Sir, Vishwajit speaking. Can I tell? या विश्वजीत प्लीज। Inertia. An object हाँ in a state of constant velocity tends to remain in that state of motion unless an unbalanced force is applied to it. In unless another word, yeah another word, it is the resistance of the motion changes their area. Important हाँ बेटा गो अहेड। consideration when consecutively inertia. One of these considerations is that rest in a constant velocity and can be considered to have inertia. Another consideration is the gravity and unbalanced force acting on the object. Example, या seat belt tighten in a car when it stops quickly. When while playing football, a player is tackled and his head hits to ground. ओके, देखा बेटा, यहाँ पे मैंने चैट बॉक्स में एक डेफिनेशन डाली है, आप उसको चैट बॉक्स में इसलिए डालिए कि आप उसको कॉपी कर सकते हैं, बराबर, या फिर आप वहां से लिख भी सकते हैं। और एक बार लिख लीजिए आप, जो चैट बॉक्स में डेफिनेशन दी है ना मैंने, वो लिख लीजिए, ओके। डेफिनेशन एकदम सिंपल है, देखो जाओ, ये जो बॉटल है, ओके, ये बॉटल यहीं पे रहेगी, द बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट। ये बॉटल, ये बॉटल अगर मैंने यहाँ पे रखी है तो 1 साल बाद 2 साल बाद, जब तक इसको कोई हिलाता नहीं, जब तक इसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, Sir, बराबर। हाँ बोल बेटा। sir, हमारा पिछला क्लास कब हुआ था? मे बी इन लास्ट वीक। वाई बेट, क्यों बेटा? Sir, सर I हमारा have पिछला क्लास 12 अक्टूबर को हुआ था। हाँ तो बोलो बेटा, तो बेटा हेलो, sir, I have चलो taken the screenshot of that law of inertia. ओके, तो हाँ तो तुम सबका स्क्रीनशॉट ले लो, ओके, लिया स्क्रीनशॉट? तो ठीक है, देखो बेटा एक सिंपल सी है कि अगर ये बॉटल यहाँ, तो हमेशा यहाँ, आपको लगता है क्या अगर इस बॉटल को हिलाएगा नहीं तो यहाँ से हिलेगी? मुझे बताओ, यहाँ से कभी हिलेगी? नहीं हिलेगी, जब तक कोई इसको उठाता नहीं, जब तक कोई इस बॉटल को उठाएगा नहीं, तब तक ये बॉटल अपनी जगह छोड़ेगी नहीं, ये हमेशा यहीं पे रहेगी जब तक कोई इसको हिलाएगा नहीं। सेम वे, अगर यही बॉटल अगर मैं स्पेस में जाके फेंकता हूं, तो जिस स्पीड से मैंने इसको फेंका है इनिशियली, वो हमेशा उसी स्पीड से जाती रहेगी, कभी स्टॉप नहीं होगी, कभी स्टॉप नहीं होगा।
लाइफ टाइम, इन्फाइनेट टाइम तक ये चलता रहेगा, जब तक इससे कुछ आके टकराता नहीं, को एब्सॉर्ब नहीं करता, तब तक। ठीक है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया बिल्कुल सिंपल है। ओके, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है लॉ ऑफ इनर्शिया? सर, ओनली विश्वजीत को क्लियर है, बाकी बच्चों को Yes, क्लियर sir. नहीं है शायद। यस सर। तो बच्चों चैट बॉक्स में बताओ ना, अगर आप चैट बॉक्स में बोल रहे हो तो इसका मतलब आप यहाँ पे प्रेजेंट हो। अगर आप चैट बॉक्स में नहीं बोलते, इसका मतलब 5 में से सिर्फ 2 ही लोग प्रेजेंट है, बाकी सब लोग यहाँ वहां भटक रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कोई यहाँ पे लेक्चर ऑन करके नहाने गया है, या खेलने गया है, या मूवी देख रहा है, या वीडियो गेम देख रहा है? कोई है ऐसा? नहीं ना? ठीक है। ओके, ओनली विश्वजीत, आर्यन, समर्थ आर टॉकिंग। ओमकार ने भी अभी रिप्लाई दिया। चलो, एक बंदा बाकी है, हर्षवर्धन। शायद हर्षवर्धन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, उसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी, इज नॉट अटेंडिंग द लेक्चर। हर्षवर्धन बेटा, तू है यहाँ पे या एब्सेंट है? ओके, हर्षवर्धन इज एब्सेंट। ठीक है, चलो बाकी बच्चों बच्चों तो ध्यान दीजिए। ओके, तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। अभी मैंने और एक, इस फर्स्ट लॉ में और एक चीज बता दी मैंने आपको। कौन सी वाली चीज बताई मैंने आपको? बताओ, कौन सी चीज बताई आपको मैंने? मैंने अभी आपको एक फर्स्ट लॉ में चीज बताई थी, जो इसने भी एक्सप्लेन की थी। किसने? क्या नाम था इसका? विश्वजीत या समर्थ? जो अभी बात कर रहा था, कौन था वो? Sir, definition of law of inertia. हाँ हाँ, किसने बताई थी? Sir, विश्वजीत ने. ओके, तो विश्वजीत विश्वजीत ने डेफिनेशन बताई। ओके, तो यहाँ पे विश्वजीत ने एक वर्ड को कंटिन्यूअसली यूज किया था, एक वर्ड को उसने कंटिन्यूअसली यूज किया था, सर, जब तक उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। मतलब डिस्टर्ब करना इन इन द सेंस व्हाट, कि जब तक उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होता, तब तक उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। क्या बोला था उसने? कि जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लेगा, मतलब वो भी अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। दैट फोर्स ऑल्सो अनबैलेंस। अगर बैलेंस फोर्स होगा तो फिर से वही कहानी होगी जो पहली थी। बराबर? Yes, बराबर sir. ना? या Yes, sir. तो उसने यही बताया कि जब तक अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता, तब तक कोई भी चीज अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। अभी आप सबको शायद पता होगा कि वेलोसिटी चेंज का एक सिंपल सा मतलब होता है। वेलोसिटी चेंज का सिंपल सा एक मतलब होता है, अगर वेलोसिटी चेंज के साथ हो रहा है, इफ द अगर वेलोसिटी चेंज टाइम के साथ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? कि वो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है। क्या हो रही है? दैट Accelerate. बॉडी एक्सेलरेटिंग। ओके, अभी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी Change in velocity विथ रिस्पेक्ट टू। divided by time. ओके बच्चा, मतलब आपको ये हो चुका है एक्सेलरेशन? हेलो बेटा, Yes, sir. बच्चों, या Yes, sir. तो सिर्फ Sir, कुछ बच्चे बाकी। क्लास में हुआ था। ओके, 7th क्लास में हुआ था आपको ये? गुड। Yes, sir. 2 मिनट, आपको यहाँ पे एक इमेज करता हूं मैं। कहाँ गई वो इमेज? देखो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, इसको किक किया, मोशन में आ गया।
अभी वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक उस पर अनबैलेंस फोर्स नहीं एक्ट होता। जब वो नेट में जाके गिरा तब उसकी स्पीड कम हो गई। सर ऐसे थोड़ी सर हवा में भी स्पीड कम होती है। हाँ, तो हवा जो है वो क्या करती है, एक्चुअली ड्रैग करती है ना, बराबर ना। हवा ड्रैग करती Yes, है sir. ना बॉल को, इसकी वजह से स्पीड कम होती है। यही फुटबॉल अगर आप चांद पे जाके खेलेंगे ना, आप किक मारा तो बॉल बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि वहां पे एयर ड्रैग नहीं है। ठीक है, और वही अगर स्पेस में खेलेंगे, एक बार उसने किक मार दी, बस बात सर खत्म। मैंने एक इमेज शेयर की है चैट बॉक्स में, वो एग्जांपल है कि इनर्शिया का। ओके, मैं इसको बोर्ड पे लेता हूँ, 2 मिनट, मैं इसको बोर्ड पे लेता हूँ। द बैट्समैन हिटिंग द क्रिकेट बॉल टू शो द चेंज इन डायरेक्शन आफ्टर द इम्पैक्ट। ओके बेटा, हाँ बेटा देखो, एक्चुअली बॉल किस तरफ जा रही थी, बॉल गोइंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्टंप, बराबर। बॉल किस तरफ जा रही थी, स्टंप की डायरेक्शन में। जैसे बैट ने बीच में बैट आ गई, बैट से अपने फोर्स लगाया, उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, बराबर। फ्री होने के बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, मतलब क्या हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई। ठीक है, हेलो Yes, बेटा। sir. या अगर वो बैट्समैन बैट नहीं बीच में डालता तो बॉल कहां पे जाती, स्टंप की तरफ, Stump पे. बराबर। या और बेटा आपको पता है, आपने अगर वेलोसिटी कम किए हुए हो तो आपको आपको एक बात पता होगी कि जो वेलोसिटी होती है ना, वो वेलोसिटी दो चीजों से बनती है। एक होती है Displacement और स्पीड, time. नहीं नहीं, एक होती है स्पीड और दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन, बराबर ना। एक होती है स्पीड और दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, इन दोनों चीजों को मिलाकर आप वेलोसिटी को बना सकते हैं। हेलो Yes, sir. सर, स्पीड तो स्केलर होती है, Yes, हाँ sir. स्पीड स्केलर होती है, लेकिन अगर स्पीड की हमें स्पेसिफिक डायरेक्शन अगर मिल जाए तो आप बोल सकते हैं कि हाँ इट्स अ वेलोसिटी। ठीक है, Sir, इट्स अ, sir, हाँ हाँ sir, बोलो but बेटा। velocity is non-directional, na? नो 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 बेटा, वेलोसिटी डिपेंड ऑन डायरेक्शन, स्पीड इज नॉट Sir, डायरेक्शनल। हाँ बोलो बेटा, Okay, sir. speed is प्लीज प्लीज constant, प्लीज। velocity is not constant. That is the सॉरी difference. सॉरी, Sir, Sir, speed is constant and velocity is not constant. Not constant. Visually this saying. बेटा एक्चुअली मे बी यू आर कंफ्यूज विद द स्पीड एंड वेलोसिटी। तो मैं एक सिंपल सी बात बताऊं कि देखो बच्चों, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कंसेप्ट आई, ओके, सबसे पहले हमने क्या देखा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें क्या होता है बच्चों, मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे दो टर्म्स आती है, पहली टर्म्स आती है डिस्टेंस, ओके। अब ये डिस्टेंस जो है ना बच्चों, तो डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, इसमें आपको डायरेक्शन की नीड नहीं है कि डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए। 2 मिनट में इसको, मेरा कैमरा उल्टा आपको दिख रहा है मेरा चेहरा, हाँ sir. Yes, sir. ओके, उल्टा दिख रहा होगा, चलेगा। Sir, तो distance is scalar quantity and displacement is vector quantity. या डिस्प्लेसमेंट जो है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अभी इन दोनों में सिंपल सा फर्क है। देखो, अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे, ओके, तो समझो अगर यहां से आप भिगवन गए और भिगवन से वापस आए अपने घर पर, तो अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे और कोई पूछेगा हाउ लॉन्ग यू ट्रैवल, तो आप बताओगे इन द फॉर्म ऑफ डिस्टेंस कि हम 22 किलोमीटर गए थे, 22 किलोमीटर वापस आए, सो वी कवर्ड 44 किलोमीटर डिस्टेंस, ओके। वही अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे और कोई पूछेगा हाउ लॉन्ग यू आर फ्रॉम दी होम, ओके, यहां पे क्वेश्चन क्या आएगा, हाउ लॉन्ग यू ट्रैवल्ड, ओके। तो आप आंसर क्या करोगे, इफ यू रिटर्न फ्रॉम द बिग वन, जस्ट सेकंड, इफ यू रिटर्न फ्रॉम
big one within an hour. ओके, तो यहाँ पे बच्चे दो क्वेश्चन बनते हैं। देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ लॉन्ग यू ट्रेवल्ड। तो आप क्या बताओगे, आप बताओगे डिस्टेंस 22 किलोमीटर गए, ओके, और 22 किलोमीटर वापस आ गए। सो हाउ लॉन्ग यू ट्रेवल, यू ट्रेवल 44 किलोमीटर। किलोमीटर। आपके गाड़ी ने तेल कितना खाया, जितना 44 किलोमीटर है, ओके। आपका टाइम भी स्पेंड हुआ उसमें, आपने बहुत सारी चीजों को वहां पे यूटिलाइज किया, बराबर। वही दूसरा क्वेश्चन बनता है, वही दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ दूसरा मच क्वेश्चन टाइम बनेगा, यू नीड। नहीं, हाउ लॉन्ग यू आर फ्रॉम योर होम। अब अगर कोई पूछे यार तू अपने घर से तू कितना दूर है, कोई अगर आपको पूछेगा कि भाई तू अपने घर से कितना दूर है, तो आप क्या होगे। कोई अगर आपको पूछता है कि आप अपने घर से कितने दूर हो, आप क्या आंसर करोगे। 22 किलोमीटर। अरे अरे भाई देख, तू घर से वापस तेरे घर आया है और तेरा दोस्त तुझे फोन कर रहा है, भाई तू कहाँ पे है, अपने घर से कितना दूर है, तू क्या बताएगा। रिप्लाई। सर बट यहाँ पे हम क्वेश्चन कहाँ पढ़ा ना हैं? आपने, इफ यू रिटर्न फ्रॉम भिगवन विथ भिगवन, आप भी वापस आ गए अपने घर पर, बताओ। बोलो बच्चों बोलो। 0 किलोमीटर। या अरे आपने घर पे ही हो ना, कोई दोस्त अगर आपको बोलेगा कि यार तू कहाँ पे है, तू बोला है, आप बताओगे ना कि यार मैं अपने घर पे ही बैठा हूँ। अरे कितना दूर है घर से, अरे 0 किलोमीटर, घर में बैठा हो तो, बराबर ना। सो यस सर। एक केस में आपने क्या बताया, डिस्टेंस बताया। एक केस में आपने क्या डिस्प्लेसमेंट बताया, बराबर, हाँ या ना। यस सर सर। सर बट यस तो हमारे सब, हम जब 7th क्लास में थे, हमें मैम हाँ ने बताया कि डिस्टेंस ओरिजिनल पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेड डिस्टेंस है। सर वेरी गुड शॉर्टेज वेरी डिस्टेंस बिटवीन गुड। 2 नहीं पॉइंट्स। नहीं, या मैम ने कोई गलत नहीं बताया, आपने थोड़ा सा उसको गलत तरीके से लिया होगा शायद। मैं आपको बताता हूँ मैम ने आपको क्या बताया, ठीक है। ये बोर्ड है आपका, तो बोर्ड पे मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ। यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, कहाँ पे गया पेज यार, जस्ट सेकंड बच्चों। फिर देखो मैम ने आपको क्या बताया, मैं आपको बताता हूँ। मैम ने आपको बताया कि देखो ये पॉइंट ए है, ओके। मैम ने आपको क्या पढ़ाया, ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट से आप कहीं भी जाओ, ओके। फिर जहां पे आपकी जर्नी खत्म होती है, समझो आप यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए, तो जहां पे आपकी जर्नी खत्म होती है वो क्या है, पॉइंट बी। अब यार डिस्टेंस क्या होगा बी। कि एक्चुअल पाथ, आप यहां से यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां, फिर इस डायरेक्शन में चले गए। तो ये जो एक्चुअल पाथ है, ये जो एक्चुअल पाथ है आपका, ये पूरा 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 क्या आपका, क्या है, क्या आपका डिस्टेंस। और आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो आपका सर डिस्प्लेसमेंट क्या मतलब बीच में से A है, to B। अभी देखो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था, इफ यू रिटर्न फ्रॉम बिग वन, मतलब क्या है, आपका ए पॉइंट पे था, आपका इनिशियल पॉइंट कहां पे था, आपके घर से आप निकलोगे और वापस अपने ही घर आओगे, किसी और पड़ोसी के घर में नहीं जाओगे, ओके। तो आपका ए पॉइंट और बी पॉइंट एक ही जगह पे है, बराबर ना। आपका ए पॉइंट और बी यस पॉइंट सर। कहां पे, एक ही जगह पे। तो अब मुझे बताओ, जिसने क्वेश्चन पूछा था, तो अभी वही बताएगा मुझे कि ए और बी में कितना अंतर है अभी, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, आपके घर से आपका घर कितना दूर है। सर कैन आई टेक। हाँ प्लीज। सर आपके घर 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर ना, तो यही तो मैम ने पढ़ाया था आपको, यही तो मैम ने सर बताया था आपको। डिस्प्लेसमेंट इज 0। हाँ डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस दिखाया ना। देखो जहां पे डिस्प्लेसमेंट है वहां पे मैंने बताया 0,
और जहाँ पे डिस्टेंस है वहां पे कितना है, 44 किलोमीटर। आप Sir. बिगवन से जाके गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल खत्म क्यों हुआ? आपने 0 किलोमीटर ट्रैवल नहीं किया, आपने कितना ट्रैवल किया है? 44 ट्रैवल kilometer. किया है। या ठीक है, अभी क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, एनी sir. डाउट? Sir, then पक्का clear है? velocity. Sir, हाँ बोलो। then velocity and displacement is also same because it is only a part to travel. नहीं, वेलोसिटी और हाँ माझं लेगी लेक्चर आहे परत 10:45 ला, 11:45, 11:35 ला स्वप्नाली मॅमचं 7th. तेव्हा तुम्ही कुठं पण घेऊ शकता, एकच मुलगी आहे. हा बोला बेटा. अरे बाळांनो बोला. Sir, displacement is also same na then? नहीं ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट सेम कैसे हो सकता है? डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है पता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट हमेशा यही बात बोलेगा कि हाउ लॉन्ग, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या बताएगा? हाउ लॉन्ग ट्रैवल्ड. ओके, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या बताता है? हाउ लॉन्ग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट. दोनों में फर्क है ना. सिंपल एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको. समझो आप घर से निकल गए, किसके लिए? स्कूल जाने के लिए. आप स्कूल गए, स्कूल के पास जाने का पता चला आपको कि स्कूल आज बंद है. आप वापस घर पे आ गए. अभी आपने 3 किलोमीटर चलते हुए गए हो. आप 3 किलोमीटर आपने वॉक किया है, तो वापस आप 3 किलोमीटर अपने घर आ गए. कितना वॉक किया आपने 6 किलोमीटर वॉक किया. कितना वॉक किया आपने? 6 kilometer. जैसे आप घर पे आए हो, थके हुए हो. अभी आपकी सिस्टर आपको पूछेगी कि भैया थके क्यों हो आप? तो आपका आंसर क्या होगा? देख बहना, मैं 6 किलोमीटर चला हूं, 6 किलोमीटर वॉक किया है मैंने, इसलिए मैं थका हुआ हूं. बराबर? तो Yes, इस sir. केस में आपने क्या बताया? इस केस में आपने क्या बताया? डिस्टेंस. आपको डायरेक्शन से कुछ लेने देना नहीं है कि डायरेक्शन कौन सा है, कहां गए, लेकिन आपको पता है आप यहां इतना गए, इतना आए, तो आपने 6 किलोमीटर चले बस. बराबर? दूसरी बात, अगर आप बाइक लेके चले गए भिगवन के लिए, बराबर, बाइक में आपने पेट्रोल डाला, 2 लीटर पेट्रोल डाला, और आपके बाइक का एवरेज है 22 का. आप यहां से भिगवन गए, आपके बाइक का 1 लीटर पेट्रोल खत्म हो गया. वापस आप आओगे 2 किलोमीटर, 2 लीटर पेट्रोल होगा क्या? या जीरो होगा? Zero. Sir, जीरो. 0. आपके बाइक को कुछ लेना देना नहीं है कि आप वापस उसी जगह पे आते हैं, कहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कुछ उसको डायरेक्शन से लेना देना नहीं है. वो क्या बोलेगा? आप ट्रैवल करोगे, आपका पेट्रोल खत्म होगा. सिंपल सी बात है. तो हे हो गया डिस्टेंस का पॉइंट. अभी डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताता हूं मैं आपको. ठीक है, जैसे आप स्कूल से वापस घर पे आ गए, आप थके हुए हो, यू नीड सम एनर्जी, तो आप मम्मी को बोलोगे मॉम मुझे चाहिए कॉम्प्लेन, बोर्नविटा, या फिर एटलीस्ट ग्लास ऑफ वाटर. बराबर? आप डिमांड करोगे मम्मी को, मम्मी मुझे ग्लास ऑफ वाटर चाहिए. बराबर? जैसे आप ग्लास ऑफ वाटर मांगोगे, क्या मम्मी को 6 किलोमीटर जाना पड़ेगा? शी नीड टू No, गो sir. 6 किलोमीटर? नहीं. तो No, कितना No, जाना sir. पड़ेगा? 0 किलोमीटर, बिकॉज आप उसके क्लोज हो. बराबर? yes, हाँ या ना? Yes, sir. अभी उल्टा पकड़ते, Yes. समझो आप घर से निकल गए, 3 किलोमीटर गए, स्कूल बंद था, फिर आपने 3 किलोमीटर और आगे चले गए. ओके, देखो आपने क्या किया. कोई शरारती बच्चा होता है. ये था आपका घर, आपका होम स्वीट होम है आपका, और यहाँ पे आप स्कूल की बिल्डिंग. आपने क्या किया? 3 किलोमीटर गए आप. ठीक है, आपको पता चला आज स्कूल को छुट्टी है, आज 10-12 कोरोना के पेशेंट मिल गए. बराबर? फिर आपने क्या किया? मस्ती करने के लिए 3 किलोमीटर आगे चले गए. आपने क्या किया? आपने मस्ती करने के लिए 3 किलोमीटर आगे चले गए. आप अपने फ्रेंड के घर गए. बराबर? फ्रेंड के घर पे फिर से 3 किलोमीटर. अभी इस केस में, ओके, अभी इस केस में क्या हुआ कि आपके फ्रेंड के घर का दरवाजा लॉक हो गया बाहर से, किसी ने तो लॉक कर दिया. अब इस केस में आप मम्मी को कॉल करते हो. तो मम्मी को कितना किलोमीटर आना पड़ेगा? Sir, 6 kilometer. 6 6 kilometers. अब मैं आपको एक उल्टा क्वेश्चन पूछूं. इस टाइम आपने क्या किया? दोनों को ऐड किया. और पहले केस में जब आप वापस यहां से अपने घर गए थे, और आपने ग्लास ऑफ वाटर मांगा था, तो मम्मी को कितना दूर जाना पड़ा?
0। उस केस में Zero. आपने क्या किया था? सब्ट्रैक्शन किया था। इस केस में आपने क्या किया? एडिशन किया। आपने Addition. ऐसा क्यों किया? एक बार एडिशन, एक बार सब्ट्रैक्शन? Sir, क्योंकि because डायरेक्शन मैटर कर रहा है, Yes, sir. बराबर? डायरेक्शन yes, क्या sir. कर रहा है? मैटर कर रहा है। Matter. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. इस केस में क्या हो रहा है? डायरेक्शन मैटर कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करता है। Sir, किसी कुछ डाउट है? हमें आप भी? sir velocity का फॉर्मूला Displacement divided by time. वेरी गुड बेटा, वेरी divided गुड। by या उल्टा है तो बराबर। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ठीक है बेटा, अभी अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? तो एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बच्चों में। देखो Sir, can इसके बाद, sir, हाँ बोलो बेटा। sir, can I take हाँ बोलो। example of displacement? या बेटा, Example, Jaggu had his own factory. He wanted to go in factory. Distance is 200 meter, but displacement is 120 meter, which does have direction and also have the speed. Displacement is a vector quantity and it may decrease. या चलो अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बच्चों कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या है। ओके, आपका ये जो पेन टैब है थोड़ा सा सनकी है, मूड पे चल रहा है अपने अपने। उसका मूड होगा तो चलेगा, नहीं नहीं होगा तो नहीं चलेगा, ऐसा थोड़ी होता है, बराबर ना? हाँ चलो, अभी मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ बच्चों। देखो ए पॉइंट है, अभी ए पॉइंट से कोई आदमी बी की तरफ, ओके, कितना? 10 किलोमीटर। फिर बी से कोई इस तरफ आ गया, कितना? 6 किलोमीटर। अभी अगर आप डिस्टेंस की बात करेंगे तो पहला भी डिस्टेंस था 10 किलोमीटर, दूसरा भी डिस्टेंस है 6 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? इफ यू टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस तो 16 16 किलोमीटर, बराबर? Sir, 16 kilometer. या वही अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करोगे तो देखो बेटा, पहला कितना था? +10। दूसरा कितना हो गया? Sir, can I take -6। displacement? या Sir, displacement is 4 kilometer. ओके, द डिस्प्लेसमेंट इज 4 किलोमीटर। अभी यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि जब हम डिस्टेंस के आगे डिस्टेंस को अगर डायरेक्शन से जोड़ दें, डिस्टेंस को अगर हम डायरेक्शन से जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। सिंपल सी बात है। हेलो Yes, sir. हेलो, अगर हम डिस्टेंस को Yes, sir. अगर डायरेक्शन से जोड़ दें तो ये 6 माइनस क्यों होगा? ये 6 को आपने माइनस क्यों लिया? क्योंकि वो उल्टा आ रहा है, इसलिए हमने इसको निगेटिव लिया। आगे जा रहा है प्लस लेंगे, बराबर? कहीं और जा रहा है, यहां से यहां पे जा रहा है तो इसका हमने कुछ डायरेक्शन लिया, इसका हमने डायरेक्शन लिया x, बराबर? इसका डायरेक्शन लिया y, बराबर? तो डिपेंड करता है कि जब हम डिस्टेंस को डायरेक्शन जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, बराबर? सेम वे अगर आप देखेंगे, जो स्पीड होती है ना बच्चों, जो स्पीड होती है, बराबर, जो स्पीड होती है, स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन Time. Distance upon time and velocity is equal to displacement upon time. या इट्स अ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी आपको पता है डिस्टेंस को अगर हम डायरेक्शन से जोड़ देंगे, अगर मैं डिस्टेंस को, कहां पे गया मेरा डिस्टेंस? यार ऐसे क्यों कर रहा है ये पेन भी आपकी तरह मस्ती कर रहा है। चलो इसको पेंसिल लेता हूं मैं अभी। ओके, तो देखो अगर डिस्टेंस को अगर आप डायरेक्शन से जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा?
अगर आप डायरेक्शन से जोड़ देंगे, सर बराबर, तो सेम, हाँ, तो सेम वे अगर आप स्पीड को से जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेरी गुड। स्पीड को अगर भी डायरेक्शन जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। मतलब समझो, अगर आप बाइक चला रहे हो, आप क्या चला रहे हो? बाइक चला रहे हो, बराबर। यस हाँ, सर। या, और समझो आप मतलब एक ओमकार है और एक कार्तिक है, कुछ कोई तो है। ओमकार बाइक चला रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और ओमकार चला रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। आप मुझे बताओ, दोनों का स्पीड सेम है? Yes, sir. आप मुझे, या यस सर। दोनों का स्पीड कैसे? द स्पीड ऑफ बोथ आर सेम। सर दोनों का स्पीड में, वी आर एग्री विथ यू। तो यहां पे आपको पता चल रहा है कि स्पीड ऑफ बोथ आर सेम। ओके, एंड व्हाट अबाउट द वेलोसिटी बच्चों? Velocity is Sir, different velocity is different because direction is Very good. different. Yeah, velocity is different. आप बहुत होशियार बच्चे हो। डिफरेंट because direction is different. different. Very good. किसी को कोई शक? No sir. No, sir. पक्का? Yes sir. किसी को कोई शक नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो ठीक है। इसका मतलब सर, अगर हम डायरेक्शन चेंज करते तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है, पक्का? Yes, sir. ओके, वेलोसिटी of an object, the velocity of an object change with, पहला बताइए, पहला क्या? चेंज इन Direction. स्पीड। ओके, Sir, and चेंज इन second is change speed. in direction. Direction. और दूसरा Change in Direction. direction. डायरेक्शन, और तीसरा चेंज इन मोड। Change in displacement. ओके, चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन, दोनों में भी अगर चेंज होगा तो भी होगा, ओनली स्पीड चेंज होगी तो भी होगी, और ओनली डायरेक्शन चेंज होगा तो भी होगा। ओके, बराबर। और जब Yes, भी sir. वेलोसिटी चेंज होती है, जब भी वेलोसिटी चेंज होती है, बॉडी क्या होती है? एक्सेलरेट होती है, बराबर? Yes sir. या, एंड Yes sir. व्हेन वेलोसिटी चेंज विथ टाइम, बॉडी गेट एक्सेलरेटेड। बोलिए ना सर। Time body क्या है? सर यहाँ पे रुक नहीं रहे हैं। हाँ, करो 2 मिनट, मैं मतलब बंद कर सोच रहे हैं, पर कभी कभी एक वर्ड रह जाता है। Sir, हाँ, हाँ, बोलो ना बच्चों, बोलो बोलो। Sir, what is time sir, body? can I tell? व्हाट इज Sir, Time body. टाइम बॉडी? हेलो, Yes, sir. What is time body? बेटा यहाँ पे चैट बॉक्स में टाइप करो ना। sir, can I tell definition of acceleration? या प्लीज।
Acceleration is the rate of change of the velocity of an object with the respect to time. Very good, beta. Bust. Yeah. What is a time body? नहीं बेटा एक which time? Oh यार कभी कभी होता है ऐसा ऐसा गलती. देखो the velocity of when the velocity change with time, okay, then body will get accelerate ऐसा था. Clear? Okay, sir. Yes, sir. Clear. यहाँ पे बीच में देखो ऐसा इंग्लिश में भी इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज हो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है तो डेफिनेटली निकाल दिया. Sir, there are ठीक two है types of acceleration. Sir, your voice is not coming. Hello, sir. Your voice is not coming. प्लीज. Sir, your voice is not coming. Hello, sir. Your voice is not coming. Sir, sir, your voice is not coming. Vishwajit, our class over. 11:30.
Hello? Who is there in